दोस्तों जब बात आती है फोटोग्राफी की तो वहाँ पर जो हमारी बैकड्रॉप्स हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आज मुझे डी बैकड्रॉप ने कुछ 7 डिफरेंट बैकड्रॉप्स भेजी हैं ताकि ये बैकड्रॉप्स मैं आपको दिखाऊं और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर पाऊँ कि बैकड्रॉप कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी फोटोग्राफी में। और दोस्तों आपके पास में चाहे एक छोटा फोटो स्टूडियो है या नहीं, या आप इस तरह का एक मोबाइल फोटो स्टूडियो जो है कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये वाली बैकड्रॉप है आप हर सिनेरियो के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं करने वाला हूँ मॉडल्स की फोटोशूट इन बैकड्रॉप्स के साथ, ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि बैकड्रॉप्स कितना एक इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होती है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने जो अपना पहला बैकड्रॉप है जो कि डी बैकड्रॉप ने हमें भेजा है वो है हमारा ग्रे एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर्ड फोटोग्राफी बैकड्रॉप D345। इसका जो डिटेल है और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप इसे खरीद भी सकते हैं और इनकी जो वेबसाइट है उसका भी मैंने लिंक लगा दिया है। अब पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसकी खास बात क्या है, ये जो है कम्प्लीटली एक तो रिंकल फ्री है। फिलहाल थोड़े थोड़े आपको रिंकल्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इसे पैकेट में से निकाला है, बट आप इसे आयरन कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात लगी मुझे इसकी दोस्तों कि ये आप वॉशिंग मशीन के अंदर भी इसे धो सकते हैं, यानी कि वॉशेबल है, ड्राइएबल है, सीमलेस है। तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं जो कि मुझे बहुत खास लगी। उसके बाद दोस्तों बात करें इसके मटेरियल की तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, यानी कि पॉलिस्टर से बना हुआ है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है दोस्तों। अब अगर इस तरह के बैकग्राउंड्स को दोस्तों अगर हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, जैसा मैं अभी मॉडल के साथ शूट करके आपको दिखाने वाला हूं, तो वहां पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इस बैकड्रॉप का और मॉडल का जो डिस्टेंस है उसे आप थोड़ा सा मैनेज करिए और आप देखेंगे कि बहुत ही कमाल के पोर्ट्रेट्स नज़र आएंगे। दोस्तों इस खूबसूरत बैकड्रॉप के साथ मैं अपनी मॉडल का अच्छा सा पोर्ट्रेट लूँ, उसके पहले मिलते हैं हमारी आज की मॉडल से। Hi friends, I'm Megha Mishra, an actress and model. This is my Instagram ID, which is megha.mishra815. Do follow me here and must subscribe his channel, which is Manish Saxena Photography channel. And I hope you will like the effects of the backdrops. अब दोस्तों इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट जो बैकग्राउंड्स होते हैं उसका इफेक्ट तब अच्छा निकल के आता है जब आप अपनी मॉडल को उस बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर खड़ा करें। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट उनको कुछ 6 से 7 फीट दूर रखा है बैकग्राउंड के साथ में। कैमरा सेटिंग आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं। अब लेते हैं उनके कुछ पिक्चर्स और देखते हैं कि इस तरह की फोटोग्राफी बैकग्राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। चलिए आर यू रेडी? लेते हैं पहला पिक्चर, स्ट्रेट, या वेरी नाइस। एक पिक्चर और लेते हैं इनका, वन मोर, यस। तो दोस्तों आपने देखे ये 2 पिक्चर्स कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और इसका जो है क्रेडिट गोज़ टू द बैकग्राउंड, क्योंकि अगर आप इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, तो वो आपकी फ़ोटोज़ को, आपके पोर्ट्रेट्स को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों लाइटिंग का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर ब्यूटी डिश यूज़ की है। उम्मीद है ये पोर्ट्रेट आपको अच्छा लगा होगा। बढ़ते हैं अगले बैकग्राउंड की तरफ। दोस्तों अब ये जो मैंने नया बैकड्रॉप खोला है इसे हम कहते हैं ओल्ड मास्टर एब्स्ट्रैक्ट बैकड्रॉप, और स्पेशली ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकड्रॉप है दोस्तों। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी, आप देख रहे हैं इस तरह से ये सीधा अंदर घुस जाता है रॉड, और आपको यहाँ कोई क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा रॉड अंदर डाला और ये आप इसे अच्छे से हैंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप इसे खोलते हो तो यहाँ पर आपको थोड़े रिंकल्स नज़र आएंगे, और अगर आप इसे ठीक से आयरन करेंगे, मैंने अभी नहीं किया है, तो ये सारे रिंकल्स जो यहाँ से गायब हो जाएंगे। तीसरी चीज़ अगेन दोस्तों, ये मशीन वॉश है, इसे आप मशीन में धो सकते हैं, और अगर आपके थोड़े ड्राई जो स्ट्रेन्स अगर हो जाते हैं यहाँ पे, तो उसे भी आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसका क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और ये जो स्पेशली जो आप साइज़ देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही एक परफेक्ट साइज़ होता है दोस्तों। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से ये बनाया हुआ है, इसे अगर आप अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में यूज़ करेंगे, चाहे आप आउटडोर में या इंडोर में, तो आपको बहुत अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देगा। बिकॉज इसकी जो मेकिंग है वो कुछ इस तरह की, इसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का है। तो मैं अभी कुछ पिक्चर्स लूँगा। अगेन यहाँ पर मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं मॉडल को थोड़ा दूर रखूँगा तो यहाँ से सारे जो रिंकल्स है वो दिखाई नहीं देंगे। दूसरी चीज़, लाइटिंग कंडीशन के ऊपर देखते हैं ये बैकड्रॉप कैसा रिएक्ट करता है। अभी हम फोटो लेते हैं तो आपको एक आइडिया आएगा। चलिए लेते हैं पहला पोर्ट्रेट और देखते हैं कि हमारा जो ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड है किस तरह से निकल के आता है। वन मोर,
एक और लेते हैं हम, चेंज पोज, होल्ड इट, चिन डाउन, आइस पे फोकस लॉक किया मैंने। तो आप देख रहे हैं जो बैकग्राउंड्स हैं बहुत ही अच्छे से रिएक्ट कर रहा है लाइटिंग के साथ में। अब दोस्तों आप देख पा रहे हो ये जो हमारा बैकड्रॉप है ये ब्रिक वॉल का है, और ब्रिक वॉल जो है वो आपको बिल्कुल स्टूडियो एनवायरनमेंट में या अगर आप आउटडोर में भी शूट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन देता है जैसे आप किसी ईंट की दीवार के सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो तो अच्छा है ही बैकड्रॉप का, लेकिन हर बैकड्रॉप के पीछे या अंदर जब आप खोलते हैं उसे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे साफ़ करना है, क्या है, वो सारे इंस्ट्रक्शन भी पीछे लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलिए अब कुछ पिक्चर्स लेते हैं, देखते हैं कि इसके साथ हमारी मॉडल की फ़ोटोज़ कैसी आती हैं और बैकड्रॉप का इंप्रेशन जो है वो कैसा निकल के आता है। चलिए लेते हैं पहला शॉट, और ये मैं थोड़ा सा हेड शॉट ले रहा हूँ, जैसे एड कैंपेन की पिक्चर्स होती हैं, देखते हैं कैसी मिलती है पिक्चर हमें। लुक देयर, हाँ थोड़ा आप लुक अप देयर, थोड़ा सा दूर से लेता हूँ पिक्चर में। तो ये कुछ 3 पिक्चर्स लिए हैं दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि ये बैकग्राउंड जो है ये कितना एक यूज़फुल बैकग्राउंड है आपके स्टूडियो एनवायरनमेंट में। अगर आपके पास में फ़ोटो स्टूडियो नहीं है तो आप बिल्कुल इस तरह से 2 स्टैंड पे लगा के आउटडोर में भी जो है किसी भी लोकेशन में, घर में, अपने गार्डन में, कहीं भी इस तरह से जो है पिक्चर्स ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो अगला हमारा पोर्ट्रेट का एक बैकड्रॉप है, ये है हमारा विंटेज एब्स्ट्रैक्ट बैकड्रॉप। और विंटेज जो एब्स्ट्रैक्ट इस तरह का जो डिज़ाइन है ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में दोस्तों बहुत ही एक कमाल का लगता है अगर हम इसे ठीक से यूज़ करें। तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से मॉडल को कुछ 3 फीट दूरी पे रखूँगा, ज़्यादा दूरी पे नहीं, ताकि इसका जो फ्लेवर भी हमें मिले और मॉडल ने जो ड्रेस पहनी है, मॉडल का जो स्किन टेक्सचर है, मॉडल का जो एक पूरा अटायर है पोर्ट्रेट का, वो एक खूबसूरती से निकल के आए। चलिए लेते हैं अब इनका पिक्चर और देखते हैं कि ये बैकड्रॉप किस तरह से निकल के आती है फ़ोटोशूट में। वन मोर, थोड़ा सा मैं अब क्लोज लेता हूँ एक पिक्चर इनका, और वेरी नाइस, चिन डाउन, थोड़ा सा चिन डाउन, यस। तो ये एक मैंने कुछ सैम्पल पिक्चर्स दोस्तों आपको लेके दिखाए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो बैकड्रॉप है पीछे का, और अगर हम इसे ठीक से यूज़ करते हैं अपनी स्टूडियो लाइटिंग में, या अगर आप इसे आउटडोर लोकेशन में भी यूज़ करते हैं बिल्कुल ठीक तरह से सही लाइटिंग कंडीशन में, तो आपको बहुत ही कमाल के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला बैकग्राउंड है ये है स्पार्कल बुके बैकग्राउंड, और यहाँ पर जो है आप स्टूडियो के अंदर या आउटडोर में भी इसे लगा रहे हैं तो आप बोके जैसा इफेक्ट थोड़ा क्रिएट कर पाएंगे। लेते हैं पिक्चर्स, देखते हैं कि इसका इफेक्ट हमें कैसा दिखाई देता है। लेते हैं शॉट, और यहाँ पर जो है मैंने मॉडल का हेड शॉट ले रहा हूँ बिकॉज बैकग्राउंड थोड़ा छोटा है। या चेंज योर पोज। तो दोस्तों आपने देखा कि बोके के साथ भी जो है हमने अच्छा पिक्चर निकाल लिया है। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास में बैकड्रॉप्स अगर अच्छे हैं तो यहाँ पर आपको एक ये सहूलियत मिलती है कि आप अलग अलग तरीके से एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ में अच्छे अच्छे पिक्चर्स जो है वो शूट कर सकते हैं। अब डी बैकड्रॉप ने अगला जो हमें बैकग्राउंड भेजा है वो है अंडर वाटर वर्ल्ड सी बैकड्रॉप, और इस तरह के बैकड्रॉप्स थोड़े अच्छे लगते हैं, क्रिएटिव लगते हैं। अब फिलहाल हमारी मॉडल के पास में कुछ अंडर वाटर सी काइंड ऑफ का कोई अटायर या उस तरह का कॉस्ट्यूम नहीं है, तो जो भी कॉस्ट्यूम उसके साथ हम लेने की कोशिश करेंगे। बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड बैकड्रॉप, एंड इस तरह के जो बैकड्रॉप हैं आपकी फोटोग्राफी को थोड़ा क्रिएटिव बनाते हैं और थोड़ा अलग हटके दिखाते हैं। चलिए लेते हैं पिक्चर्स और देखते हैं कि इसके साथ हमें किस तरह की फ़ोटोज़ मिलते हैं। चेंज, वेरी नाइस, होल्ड इट। ये देखते हैं पिक्चर हमें कैसी मिलती है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों पिक्चर्स हमारे कैसे आए हैं दोस्तों। अब दोस्तों आखिर के अंदर ओल्ड मास्टर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये बैकग्राउंड बहुत ही एक कमाल का बैकग्राउंड है दोस्तों। अब आपको इस बैकग्राउंड को कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से बैकग्राउंड बना हुआ है वहाँ पर आप इसके साथ अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। आप अपने मॉडल को थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा पास रखिए, आपको अलग अलग रिजल्ट्स जो है नज़र आएंगे। चलिए देखते हैं ओल्ड मास्टर एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के ऊपर कैसा इफेक्ट मिलता है। येस, मोर एनर्जी, वेरी नाइस। वन मोर, 2, या वन मोर। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं दोस्तों, आपने देखे, ये फोटोज़ हमको काफ़ी अच्छे मिले हैं यहाँ पर। और मैं आपको इतना बताना चाहूँगा दोस्तों कि डी बैकड्रॉप ने बहुत ही अच्छे हमें जो 7 बैकग्राउंड्स
भेजे हैं, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। लेकिन इनके पास में बहुत सारा अच्छा कलेक्शन है। अगर आपको वो कलेक्शन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने लिंक लगाया इनकी वेबसाइट का, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ आप इनके बैकड्रॉप्स को जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। सो आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको ये समझ आया कि एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बैकग्राउंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का रहता है मुझे हमेशा से इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।